हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन कवर करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 किंगडम फंजाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड एग्जांपल हैं वो सभी अपन सीखने वाले हैं, उन सबको रटने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो में नए हैं तो उनको बता दें, ये लेक्चर आपके रीनीट यदि होता है तो उसके लिए काम में आएगा, नहीं तो नीट 25 के लिए तो काम में आने ही वाला है। और हमारा टारगेट रहेगा कि अपन बायोलॉजी में कम से कम 350 प्लस स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलो आप मूव करते हैं अपन टॉपिक पर। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में अपन को 3 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी किंगडम फंजाई के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जिसमें मेनली क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक वो बंदे होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किंगडम फंजाई के सारे मेंबर्स मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है जो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, जो बेकर्स एंड ब्रीवर्स इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब अपन बेसिक फीचर्स पर आ जाते हैं। तो अपन को 4 बेसिक फीचर्स पढ़ने हैं। पहला है हैबिटाट, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है न्यूट्रिशन और चौथा है रिप्रोडक्शन। तो इसकी जो आने वाली 4 क्लासेस हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड डिटेरोमाइसिटीज, उसमें अपन ये चारों बेसिक फीचर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा बेसिक फीचर्स है हैबिटाट को लेकर। तो जो फंजाई होते हैं वो वार्म एंड ह्यूमिड एरिया में ग्रो करना पसंद करते हैं। ये उस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं जहां पर गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हो और नमी वाला वातावरण हो। तो वार्म एंड ह्यूमिड एरिया में ये रहना पसंद करते हैं। दूसरा एनसीईआरटी का पॉइंट है डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो जो हमारे फंजाई होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजी में बात करें तो इनमें डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। इनमें माइसीलियम सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकती है। और हैबिटेट की बात करें तो कोई गोबर के ऊपर ग्रो कर रहा है, कोई वुड के ऊपर ग्रो कर रहा है, कोई मेनली डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इनमें हैबिटेट देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स की। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आगे अपन किंगडम फंजाई में 4 क्लासेस पढ़ने वाले हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी क्लास एक्वेटिक एंड डिकेइंग वुड पर ग्रो करती है, कौन सी क्लास ग्रो ऑन डंग या कोप्रोफिलस होती है, कौन सी क्लास जो है पैरासाइट्स ऑन प्लांट बॉडी होती है, कौन सी क्लास मेनली डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव करती है। तो जब ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे पाएंगे। अब अपन आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। तो जो फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर शो करते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। एस्कोमाइसिटीज का बंदा है, बेकर्स और ब्रीवर्स इंडस्ट्री में यूज होता है। बेकर्स मतलब ब्रेड एंड बिस्किट वाली इंडस्ट्री, और ब्रीवर्स मतलब लिकर वाली इंडस्ट्री, बियर और वाइन वाली इंडस्ट्री। ठीक है, अब एक टर्म आता है हाइफी। हाइफी में एनसीईआरटी लिखती है कि लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हाइफी स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, अब ये 2 तरह का होता है, एक एसेप्टेट हाइफी, एक सेप्टेट हाइफी। ये सेप्टेट हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसका रीजन समझ लो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2 न्यूक्लियस के बीच में कोई भी सेप्टा देखने को नहीं मिल रहा है। सेप्टा एब्सेंट होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो सिनसाइसियम कंडीशन या सिनोसिटिक कंडीशन शो कर रहे हैं, जिसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, सेप्टेट हाइफी में क्या हुआ है, 2 न्यूक्लियस के बीच में प्रॉपर सेप्टा पाए जा रहे हैं, तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को नहीं मिल रही। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये सेप्टेट हाइफी है, ये सेप्टेट हाइफी है, इसमें प्रॉपर सेप्टा पाए जा रहे हैं, इसमें सेप्टा एब्सेंट है। अब एक टर्म आता है माइसीलियम। तो नेटवर्क और हाइफी माइसीलियम कहलाता है। आपको ये माइसीलियम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे थ्रेड्स ने मिलकर नेटवर्क बनाया हुआ है जिसको माइसीलियम बोला जा रहा है। अब आप इस थ्रेड को जूम करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि हाइफी का स्ट्रक्चर है। तो बहुत सारे हाइफी मिलकर माइसीलियम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक माइसीलियम है, ये एक माइसीलियम है, ये सारे एक माइसीलियम है। तो इस तरह से एक बहुत सारे हाइफी जो है आपस में मिलकर नेटवर्क बनाते हैं जिसको माइसीलियम बोला जाता है। अब सेल वॉल की बात करते हैं तो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। तो अपन को प्लांट्स में अपन ने सेल वॉल देखी, प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी हुई होती है। और फंजाई की बात करें तो उनमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। और अपन मोनेरन्स पढ़ चुके हैं, मोनेरन्स में जो सेल वॉल हमने देखी वो पेप्टाइडोग्लाइकिन नाक और नाम का जो पॉलीमर होता है उसकी बनी हुई होती है। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी बोलती है द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है कि जो किंगडम फंजाई होता है उसमें सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिससे वो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजीज पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में ये ग्रो करते हैं। व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स अ मोल्ड और योर ऑरेंज रॉट्स इट बिकॉज ऑफ फंजाई। बिल्कुल सही बात है। आपका जब ब्रेड खराब होता है या ऑरेंज खराब होते हैं तो वो क्या है, एक फंगस के कारण होते हैं, उनमें फंजाई लग जाती है। ब्रेड्स का एग्जांपल तो आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिल जाएगा कि कभी कभी जो ब्रेड्स होती है वो 1-2 दिन पुराना हो जाने के कारण उस पर फंगस ग्रो कर जाती है, उसमें ग्रीन पोर्शंस या ग्रीन स्पॉट बन जाते हैं। तो उस ब्रेड को हम नहीं खाते हैं, जनरली अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोलती है द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर आल्सो फंजाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। जो हम मशरूम खाते हैं जो बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है वो भी एक फंगस है, और टोडस्टूल एक पॉइजनस फंगस है, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। तो ये लाइन्स अपन समझेंगे जब अपन बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ेंगे। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। बिल्कुल सही बात है। एक एल्ब्यूगो होता है जो मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट्स के फॉर्म में रहता है, जो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। तो ये उसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, जब अपन फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे तब ये समझेंगे। ठीक है, आगे एनसीईआरटी बोलती है सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जांपल यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूँ, जो यूनिसेलुलर फंजाई जिसको यीस्ट कहा जाता है वो ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज होती है। इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आगे एनसीईआरटी बोलती है अदर फंजाई कॉज
कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बिल्कुल सही बात है, जो पक्सीनिया होता है वो रस्ट डिसीज करता है, जो यूस्टीलिया होता है वो स्मच डिसीज करता है। ये अपन पढ़ेंगे जब अपन बेसिडियोमाइसीटीज क्लास पढ़ेंगे तो उसके जो एग्जांपल है तो वहां पर देख लेंगे। अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं। सो हमारा था सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम। बिल्कुल पेनिसिलियम फंगस एस्कोमाइसीटीज का मेंबर्स है, ये पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक्स बनाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जो एक बैक्टीरिया पर काम कर रहा था। वो बैक्टीरिया का नाम भी लिखेंगे आप, साइंटिस्ट का नाम भी लिखेंगे जिसने पेनिसिलियम एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी, और आप उन तीनों साइंटिस्ट का नाम भी बताएंगे जिनको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब आ जाओ आगे। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटेंट अकर इन एयर वाटर सॉइल ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सही बात है, फंजाई हर कहीं पाया जाता है तो कॉस्मोपॉलिटेंट इसको कहा जाता है, जस्ट लाइक मोनेरंस। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? यस, इट इज प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाया जा सके, क्योंकि जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो जनरली ह्यूमिड एंड वार्म एरिया में ग्रो करते हैं, गर्म और नमी वाले एरिया में ग्रो करते हैं, ठंडे एरिया में जनरली ये ग्रो नहीं कर पाते। आगे एनसीईआरटी बोलती है विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। बिल्कुल, फंजाई के सारे मेंबर्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका? यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर बंदा है। ठीक है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, हाइफी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी नोन एज माइसीलियम। इस पर भी ऑलरेडी बात हो चुकी है। माइसीलियम क्या होता है? नेटवर्क और हाइफी होता है। सम हाइफी आर कंटीन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड द सिनोसिटिक हाइफी। बिल्कुल, सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक, ये एक दूसरे के सिनोनियम से, तो उस तरह से इसको याद रख लेंगे। सिनोसिटिक हाइफी मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करता है। एसेप्टेड हाइफी होता है, इसमें मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। अदर सेप्टा और क्रॉसवाल्स इन देयर हाइफी, तो कुछ में सेप्टा या क्रॉसवाल पाई जाती है, उनको सेप्टेड हाइफी बोला जाता है। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन पॉलीसैकेराइड, इस पर भी ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे कि एल्गल फंजाई किसको बोला जाता है, सैक फंजाई किसको बोला जाता है, कौन सी क्लास को ब्रैकेट फंजाई बोला जाता है, और कौन सी क्लास को इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, उस चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। कब? इस लेक्चर को देखने के बाद। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारा फीचर है न्यूट्रिशन को लेकर। तो जनरली जो फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 तरह का होता है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। सेप्रोफिटिक में क्या होता है? जो डेड सबस्ट्रेट होते हैं उन पर ये ग्रो करते हैं, उन पर एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करता है? इन डेड सबस्ट्रेट को सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। अब ये जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है ये इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो इस तरह से सेप्रोफिटिक जो ऑर्गेनिज्म है या सेप्रोफिटिक जो फंगस है उनकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, पैरासाइट्स की बात की जाए तो जो फंगस होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल पर पैरासाइट के फॉर्म में भी रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में 2 तरह का अपन को सिम्बायोटिक पढ़ना है, एक लाइकेन है, एक माइकोराइजा। लाइकेन में देखा जाए तो फंजाई 90% होता है, एल्गी 10% होता है। फंगल जो कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोट बोला जाता है, और एल्गल जो कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायोट बोला जाता है। फंगस का जो काम होता है वो मिनरल को एब्जॉर्ब करना होता है, जो एल्गी होता है उसका काम होता है भोजन बनाना, सिंथेसाइज फूड। अब इस स्ट्रक्चर में देखें, आपको ये फिलामेंट दिख रहे हैं, ये फंगस है, और ये आपको राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं येलो कलर में, ये अपने एल्गल कंपोनेंट है। ठीक है, तो फंजाई क्या कर रहा है? मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो मिनरल्स लाकर दे रहा है एल्गी को, एल्गी उन मिनरल्स को मिलाकर क्या है? भोजन बना रहा है। तो एल्गी जस्ट लाइक मदर, एल्गी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मदर की तरह। और जो अपना फंगस है वो क्या कर रहा है? फादर की तरह बिहेव कर रहा है। फादर क्या करते हैं? बाहर से सब्जी लाते हैं और मदर सब्जी को पकाकर भोजन बनाती है। तो उसी तरह से जो फंगस है वो भोजन बना रहा है, सिंथेसाइज फूड कर रहा है, वो मदर की तरह हो गया, और अपना जो फंजाई है वो फादर की तरह हो गया। अच्छा, एल्गी में कौन से एल्गी यूज होते हैं? यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि बैक्टीरिया है, और ग्रीन एल्गी जो एल्गी की क्लास में आते हैं, तो वो यहाँ पर फाइकोबायोट के तौर पर यूज होते हैं। नेक्स्ट सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा में पहले एनसीईआरटी की लाइन है, फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स फाउंड बाय जीनस ग्लोमस ऑफ फंजाई। माइकोराइजा फाउंड इन ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल हेल्प इन स्पेशली फास्फोरस एब्जॉर्प्शन। अब इसको समझ लेते हैं। मान लिया कि ये ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल है। ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल वह सॉइल होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। अब इस सॉइल में भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और यहाँ पर एक हायर प्लांट लगा हुआ है, इसका नाम है पाइनस। जनरली जो माइकोराइजल एसोसिएशन है वो पाइनस के ट्री में देखने को मिलता है। ये इसकी रूट्स हैं जो कि ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल में है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अब जीनस ग्लोमस का फंगस इसके पास आया और उसने एक डील तय करी कि भाई मैं ज़मीन की गहराइयों से आपको न्यूट्रिएंट्स ला कर दूंगा, क्योंकि आपकी जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मैं आपको फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी कराऊंगा, उसके बदले में आपको मुझे खाना देना पड़ेगा। तो इनकी डील पक्की हो गई। जनरली क्या हुआ कि मान लो ये पाइनस का ट्री है, ये इसकी रूट्स हैं, इनकी रूट्स पर आया है क्या? जीनस ग्लोमस आ गया है। मान लिया ये जीनस ग्लोमस फंगस है, और ये काफ़ी इसकी रूट्स को उसने डेवलप करा दिया, और ये जो सॉइल है वो ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल है। तो इनकी डील हुई कि भाई मैं आपको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा कर दूंगा, आप मुझे उसके बदले में भोजन देंगे। तो ट्री ने कहा ठीक है यार, पाइनस बोला यार ठीक है मैं आपको खाना दूंगा, उसके बदले आप मुझे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा कर देंगे। तो अपनी दोनों की जो साइकिल है वो चलती रहेगी म्यूचुअल कोऑपरेशन से। ठीक है, तो यहाँ तक अपन को यही याद रखना था कि जो जीनस ग्लोमस होता है और जो हायर ट्री पाइनस होते हैं उनके बीच में एक डील होती है कि तुम मुझे न्यूट्रिएंट्स दो, मैं तुम्हें खाना दूंगा।
चलो अभी मूव करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट फीचर्स है रिप्रोडक्शन को लेकर। तो जनरली 3 तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में भी 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फिजन और बडिंग केवल एक बंदे को लेकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, सिंगल सेल यीस्ट, उसके अलावा किसी में भी ये नहीं पाया जाता। फ्रेगमेंटेशन की बात कीजिए तो फ्रेगमेंटेशन फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट सभी जगह देखने को मिलता है और सारी की सारी जो फंजाई की क्लासेस हैं सभी में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लें, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है। अब आप मुझे बताएंगे जू स्पोर्स एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स के थ्रू किस क्लास में रिप्रोडक्शन होता है, कॉनिडिया के थ्रू किस क्लास में होता है और किस क्लास में रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जब आप पूरा लेक्चर देख लेंगे तो क्वेश्चन के आंसर देने में आप सक्षम होंगे। अब आकर अपन समझ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। जनरली सारी क्लासेस में इसी टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक माइसीलियम होती है जो कि फंजाई की मेन प्लांट बॉडी होती है, जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी, जो कि अगेन एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई होगी, माइटोसिस। तो माइटोसिस की प्रोसेस हुई यहाँ पर, उसमें फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हुई। अब इस फ्रूटिंग बॉडी से अपन को एसेक्सुअल स्पोर बनाना है। ये रहा एसेक्सुअल स्पोर जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोर तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होता है ना, तो कौन सी प्रोसेस करना पड़ेगी यार, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड जा रहे हैं तो माइटोसिस करना पड़ेगी। यदि यहाँ पर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जा रहे होते तो क्या करना पड़ती, म्यूसिस करना पड़ती। आई होप कितना आपको पता होगा। तो अपन ने यहाँ पर माइटोसिस की प्रोसेस की, एन से एन आए हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोर होते हैं इनको एसेक्सुअल स्पोर बोला जाता है। ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस भी हो सकते हैं और एंडोजेनसली प्रोड्यूस भी हो सकते हैं। एंडोजेनसली मतलब होता है कोई कवरिंग के अंदर, और एक्सोजेनसली होता है मतलब फ्री, स्वतंत्र। तो ये स्वतंत्र इस तरह से होंगे और कवरिंग के अंदर इस तरह से स्पोर्स होंगे। तो ये अपन देखेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। अब स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जिससे अपन को माइसीलियम बनाना है, जो कि अगेन एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो कौन सी प्रोसेस का सहारा लेंगे, माइटोसिस का। अब अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन को लेकर क्या बोलती है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। तो उसने भी 3 तरह के रिप्रोडक्शन बताए हैं वेजिटेटिव में, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। तो मैं आपको जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में भी बता चुका हूं और कोनिडिया के बारे में भी बता चुका हूं। यदि नहीं बताया है तो आने वाली क्लासेस में बताने वाला हूं क्या जूस्पोर होता है, क्या स्पोरेंजियोस्पोर होता है, या क्या कोनिडिया होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि सारे के सारे क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर और बैसिडोस्पोर। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो आने वाली क्लासेस में अपन देखने वाले हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ते चलो। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। बिल्कुल, तो ये जो स्पोर्स हैं ये हमारी डिफरेंट बॉडीज पर डेवलप होते हैं, जिनको फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी थी इसके ऊपर स्पोर डेवलप हो रहे हैं। आने वाली क्लासेस में भी हम देखेंगे कि फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स डेवलप होंगे, जो सेक्सुअल भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस भी हो सकते हैं और एंडोजेनसली प्रोड्यूस भी हो सकते हैं। तो अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल स्पोर्स होता है। फंजाई में कई तरह के सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं। तो पहला दिया हुआ है जाइगोस्पोर एंड oospore। तो आप बताएंगे किस क्लास में जाइगोस्पोर एंड oospore के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एस्कोस्पोर। आप अगेन बताएंगे किस क्लास में एस्कोस्पोर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, किस क्लास में बेसिडियोस्पोर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और किस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये भी आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे लगातार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको आना चाहिए। अब अपन समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से देखने को मिलता है फंजाई में। इसमें 2 तरह की माइसीलियम होती है जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होती है, माइसीलियम फर्स्ट, माइसीलियम सेकंड। दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि फंजाई की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अपन को इन माइसीलियम से गैमीट बनाना है, तो गैमीट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, माइसीलियम भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे अपन, माइटोसिस, ठीक है। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड जा रहे हैं तो माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। अपने गैमीट बन चुके हैं, अब इन गैमीट का अपन फ्यूजन कराएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहला स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, प्लाज्मोगैमी है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है सर, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स जो थे, एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, चिपका देंगे, मिला देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमीट। अभी तक ये जो 2 न्यूक्लियस थे ये फ्यूज नहीं हो पाए हैं, तो ये एक स्टेज सामने आ गई हमारे डाइकैरियन। तो ये किसी किसी क्लास में पाई जाती है और किसी क्लास में नहीं पाई जाती, वो अपन आगे देखने वाले हैं। अभी फिलहाल देख लो डाइकैरियन विजिबल यहाँ पर हो गया है। अब सेकंड स्टेप क्या आएगा, कैरियोगेमी, जिसमें न्यूक्लियर का फ्यूजन होगा। अब ये जो न्यूक्लियस थे ये फ्यूज हो गए, एक बड़ा न्यूक्लियस इन्होंने बना लिया, जो कैरियोगेमी कंडीशन कहलाई। तो प्लाज्मोगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमीट्स, और कैरियोगेमी क्या है, न्यूक्लियस का फ्यूजन। अब यहाँ पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है, जिसको जाइगोट बोला, जो कि डिप्लॉयड या 2n स्ट्रक्चर था। अब यहाँ से 2 रास्ते हो सकते हैं। अब जाइगोट की माइटोसिस कराकर डिप्लॉयड माइसीलियम बना सकते हैं, या जाइगोट की म्यूसिस कराकर डायरेक्ट स्पोर बना सकते हैं। तो अपन पहला वाला समझ लेते हैं, जाइगोटिक म्यूसिस। तो जाइगोट में अपन ने जैसे ही जाइगोटिक म्यूसिस की, तो इससे अपन को स्पोर डेवलप हुए, जो कि सेक्सुअल स्पोर थे, हैप्लॉइड थे। इनके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब जो सेक्सुअल स्पोर है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इससे अपन को चाहिए माइसीलियम, जो कि अगेन एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो कौन सी प्रोसेस, माइटोसिस। अब दूसरे स्टेप को देख लेते हैं। जैसे जाइगोट था, उसमें अपन ने माइटोसिस की, तो इससे माइसीलियम डेवलप हुई, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइटोसिस हुई है ना, यहाँ पर म्यूसिस हुई होती तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होता। अब अगेन जो अपनी माइसीलियम थी वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर थी, उसमें अगेन माइटोसिस हुई और फ्रूटिंग बॉडीज का डेवलपमेंट हुआ। फ्रूटिंग बॉडीज की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड 2n, ठीक है।
अब जो फ्रूटिंग बॉडीज होंगी इनके ऊपर एस्काई भी डेवलप हो सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो सकते हैं, वो देखेंगे अपन जब क्लासेस पढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। अब इनमें क्या होगा, म्यूसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पोर डेवलप हुए, क्योंकि ये 2n था और सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो कौन सी प्रोसेस रखना पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है यार, प्लॉइडी आधी करनी है तो म्यूसिस रखना पड़ेगा, जो अपन ने म्यूसिस रखी। अब ये जो स्पोर्ट्स हैं ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स कहलाते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब चाहे आप जाइगोटिक म्यूसिस के थ्रू स्पोर बनाओ तो वो भी सेम रहेंगे, चाहे आप इस रास्ते के थ्रू स्पोर बनाएंगे तो वो भी ये स्पोर्ट सेम रहेंगे। इनमें माइटोसिस के थ्रू अपना माइसीलियम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अगेन दिए हुए हैं कि किस क्लास में डाइकैरियन प्रेजेंट होगा, किस क्लास में डाइकैरियन एब्सेंट होगा और किस क्लास में हाइफी फ्यूजन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली 4 क्लासेस होती हैं, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो उनमें से छांटकर अपन को ये आंसर देने हैं। आई होप यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एनसीईआरटी कहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। तो इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है। बेसिडियोमाइसीटीज में बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू, एस्कोमाइसीटीज में एस्कोस्पोर्स के थ्रू और oospores के थ्रू फाइकोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व विद द फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 तरह के स्टेप सेक्सुअल साइकिल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्टेप है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा प्लाज्मोगेमी, जिसमें 2 गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। तो न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी बोला जाता है, तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। तीसरा स्टेप हमारा म्यूसिस एंड जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा जाइगोट या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है इनमें म्यूसिस की प्रोसेस होगी तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। आई होप यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या बोलती है, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। ये किसमें देखने को मिलता है, बेसिडियोमाइसीटीज में। हाइफी फ्यूजन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिल रहा है, बेसिडियोमाइसीटीज में। 2 हैप्लॉइड हाइफी एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं, कंपैटिबल मीटिंग के हैं। यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाइफी फ्यूजन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिलता है, बेसिडियोमाइसीटीज में। आगे एनसीईआरटी बोलती है इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स 2n, मतलब फाइकोमाइसीटीज। इसमें क्या वो हमसे बताना चाह रही है, जो फाइकोमाइसीटीज क्लास होती है उसमें डाइकैरियन एब्सेंट होता है। उसने साफ साफ बोला है इन सम फंजाई, मतलब कि फाइकोमाइसीटीज फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। क्या हुआ कि जी हैप्लॉइड सेल थी या गैमेट थे, इनका फ्यूजन हुआ और इमीडिएटली किस में रिजल्ट आ गया, जाइगोट में, डिप्लॉइड सेल में 2n में। ये डाइकैरियन स्टेट विजिबल ही नहीं हो पाई। तो ये हमारा क्या था सर, ये हमारा फाइकोमाइसीटीज में देखने को मिलता है, जिसमें डाइकैरियन एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है सर, फाइकोमाइसीटीज। डाइकैरियन एब्सेंट होता है फाइकोमाइसीटीज में, डाइकैरियन प्रेजेंट किस में होता है, एस्को एंड बेसिडियो में। ये इसका आंसर हो गया। और इसका भी आंसर हो जाएगा सर बेसिडियोमाइसीटीज, क्योंकि हाइफी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिल रहा है, बेसिडियोमाइसीटीज। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोलती है होवेवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स। बिल्कुल सही है, डाइकैरियन प्रेजेंट किसमें होता है, एस्को और बेसिडियोमाइसीटीज में। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड द डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड द डाइकैरियोटिक फेज। ठीक है, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। सही है बात, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा कुछ समझ में आ रहा है। द फंजाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन या म्यूसिस अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। तो जो रिडक्शन डिवीजन होता है उसका दूसरा नाम होता है म्यूसिस, या म्यूसिस का दूसरा नाम होता है रिडक्शन डिवीजन, जो कि प्लॉइडी हाफ कर देता है। तो वही एनसीईआरटी हमसे बोल रही है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। 2n किस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, म्यूसिस प्रोसेस के थ्रू। इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है क्योंकि ये प्लॉइडी हाफ कर देता है। और जो माइटोसिस होता है उसको इक्वेशनल डिवीजन में भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्लॉइडी सेम रखता है, n से n में पहुंचा देता है। तो ये अपन देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बना हुआ था 24 में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो उसमें आंसर हमें लगाना था मूड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बेसिस ये 3 है, जिसमें पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा है मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा है टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम पे अभी ऑलरेडी बात हो चुकी है, इसमें ऑल डिटेल में बात करेंगे जब अपन इसकी क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में भी डिटेल में बात करेंगे जब इसकी क्लासेस पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी पे भी डिटेल में बात करेंगे जब इनकी क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें अपन को 4 ग्रुप्स या 4 क्लासेस पढ़नी है। सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसीटीज, दूसरा एस्कोमाइसीटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसीटीज, चौथा ड्यूटेरोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज प्लांट्स के ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए इनको एल्गल फंजाई बोला जाता है। एस्कोमाइसीटीज की बात की जाए तो इनको सैक फंजाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनके ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्काई बनते हैं, इसलिए इसको सैक फंजाई बोला जाता है। बेसिडियोमाइसीटीज को ब्रैकेट फंजाई बोला जाता है, बी फॉर बेसिडियोमाइसीटीज, बी फॉर ब्रैकेट फंजाई, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। और ड्यूटेरोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, क्योंकि इसकी सेक्सुअल स्टेज अननोन होती है, केवल वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्टेज नोन होती है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई देखें तो जिन क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था तो उनको एक साइड रखा गया, और जिन क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था उनको दूसरी साइड रखा गया।
तो अपन पहले देख लेते हैं जिस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था, तो उसमें आया है ड्यूटेरोमाइसीटी, जिसको इम्परफेक्ट पंजाबी भी बोला जाता है। इनकी एग्जांपल याद करने की ट्रिक है कैट। कैट मतलब बिल्ली। अच्छा, सी फॉर क्या है सर? कोलेडोट्राइकम। ए फॉर का है अल्टरनेरिया। टी फॉर का है ट्राइकोडर्मा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, कोलेडोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। जब अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पर आएगा ट्राइकोडर्मा, जो कि साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा पीवाईक्यू में आया हुआ है कि साइक्लोस्पोरिन ए कौन प्रोड्यूस करता है? एक फंगस होता है जो ड्यूटेरोमाइसीटीज का मेंबर है, ट्राइकोडर्मा, जो कि प्रोड्यूस करता है एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन मूव करने वाले हैं ऐसी क्लासेस जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। तो उसमें लोअर फंजाई भी आते हैं और हायर फंजाई भी आते हैं। लोअर फंजाई में आता है फाइकोमाइसीटी, जो कि एसेप्टेड हाइफी रखता है। तो उसमें दो क्लासेस हमें जनरली देखने को मिलती है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में ऊस्पोर और जाइगोस्पोर दिए हुए हैं, जिनको समझने के लिए हमको ये क्लासेस भी पता होना चाहिए कि फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत ऊमाइसीटीज भी आते हैं और जाइगोमाइसीटीज भी आते हैं। ऊमाइसीटीज ऊस्पोर्स बनाते हैं, जाइगोमाइसीटीज जाइगोस्पोर बनाते हैं। ये दोनों ही सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब इसकी एग्जांपल याद करने की ट्रिक है राम। आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो और एम फॉर म्यूकर। ठीक है, राइजोपस को ब्रेड मॉल्ट भी बोला जाता है, एल्ब्यूगो को वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ। पहले क्वेश्चन आया था ना एक शुरू में, जब एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई थी तो उसमें आया था कि वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ कौन करता है? एल्ब्यूगो। मैंने आपको वहां पर हिंट दिया था। और म्यूकर की बात की जाए तो ग्रो ऑन डंग होता है, या इसको डंग मोल्ड भी बोला जाता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको यहाँ नहीं लिखा वो। अब हायर फंजाई की बात की जाए तो ये सेप्टेट वाले होते हैं, जिनको हायर फंजाई बोला जाता है। इनमें प्रॉपर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एस्कोमाइसीटीज भी आता है इसमें, बेसिडियोमाइसीटीज भी आता है। एस्कोमाइसीटीज की जो एग्जांपल है उनको याद करने की ट्रिक है माई पेन सिटी। ठीक है, मेरा जो पेन है वो सिटी कंपनी का है। ऐसा कुछ इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो एम फॉर हो जाएगा मोरल्स, वाई फॉर हो जाएगा यीस्ट, पी फॉर हो जाएगा पेनिसिलियम, ए फॉर हो जाएगा सर एस्परजिलस, एन फॉर हो जाएगा न्यूरोस्पोरा और सी फॉर हो जाएगा क्लेबिसेप्स और टी फॉर हो जाएगा ट्रफल्स। जो मोरल्स एंड ट्रफल्स हैं ये एडिबल फंजाई होते हैं, इनको इस तरह से याद करेंगे। यीस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि ब्रीवर्स और बेकर्स इंडस्ट्री में यूज होता है। पेनिसिलियम की बात की जाए तो एंटीबायोटिक बनाने में यूज होती है। एस्परजिलस की बात की जाए तो सिट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है। इसको अपन कहाँ पढ़ेंगे? माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में ये भी आने वाला है कि सिट्रिक एसिड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? एस्परजिलस नाइगर, जो कि एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है, फंगस है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है। सारी ही एनसीईआरटी की लाइन है, इनको मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, 99% चांसेस है क्वेश्चन बनेगा तो इस पेज से, या लास्ट में एक टेबल दी हुई है उस पेज से बन जाएगा। ये दो पेज आपका पूरा टॉपिक्स कवर करते हैं। लास्ट में आपको दिखा दूं क्या? लास्ट में एक टेबल दी हुई है, या तो उस पेज से या ये वाली जो टेबल है इस पेज से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है। तो इन टेबल्स को बिल्कुल ना छोड़े। ठीक है, ये एग्जांपल की टेबल है। जैसे न्यूरोस्पोरा, जिसको बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है न्यूरोस्पोरा को। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्लेबिसेप्स की बात की जाए तो ये एलएसडी प्रोड्यूस करती है। ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइन ऐसा कुछ इसका नाम होता है, जो कि हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट देता है। तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, केवल आप याद रखेंगे क्लेबिसेप्स प्रोड्यूस्ड एलएसडी और ट्रफल्स एडिबल है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। अब अपन आ जाते हैं बेसिडियोमाइसीटीज में। बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल याद करने की ट्रिक है AUPTP। हे यू पिटेगा क्या, ऐसे बोलते नहीं है हे यू पिटेगा क्या, तो उसी तरह है AUPTP। ए फॉर हो गया सर एगेरिका, जिनको मशरूम भी बोला जाता है आम भाषा में। यू फॉर यूस्लेगो होता है, जो कि स्मट डिसीज करता है। पी फॉर पक्सीनिया होता है, जो कि रस्ट डिसीज करता है। टी फॉर होता है टोडस्टूल, जो कोई पाइनस फंगस होता है। और पी फॉर होता है पफबाल। अब आ जाओ यहाँ पर US, यूस्लेगो स्मट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है ना US, तो यूस्लेगो स्मट और पक्सीनिया रस्ट PR। ठीक है, USPR से आप याद रखेंगे, यूस्लेगो स्मट पक्सीनिया रस्ट। एगेरिकस मशरूम होता है। तो मशरूम जितने भी होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के अंतर्गत आते हैं। बाकी एग्जांपल तो आप याद कर लेंगे। टूडस्टूल पॉइजनस फंगस होता है, AUPTP से मैच करा के याद कर लेना। ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अपन मूव करते हैं अपनी पहली क्लास, जो कि है फाइकोमाइसीटीज, जिसको एल्गल फंजाई भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ज्यादा क्लोज रिलेशन होते हैं एल्गी और प्लांट किंगडम के साथ। इनमें अपन वही 4 फीचर्स देखने वाले हैं, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। बाकी आने वाली क्लासेस में भी यही सब देखने वाले हैं। तो हैबिटेट की बात की जाए तो जो फाइकोमाइसीटीज क्लास होती है उसके कुछ मेंबर एक्वेटिक होते हैं, कुछ डिकेइंग वुड या सड़ी गली लकड़ियों पर भी ग्रो कर जाते हैं, कुछ एब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स भी होते हैं। इसका एग्जांपल एल्ब्यूगोन क्रूसीफर, एल्ब्यूगोन क्रूसीफर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हैबिटेट मोटा मोटा याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनना है तो वो मैंने टेबल के फॉर्म में लास्ट में ले लिया है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है तो मैंने ये चार्ट के फॉर्म में बना दिया है, लास्ट में एक टेबल के फॉर्म में बना दिया है। तो वो पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखें। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो माइसीलियम में एसेप्टेड और सिनोसिटिक होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्लास की जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड होती है, सिनोसिटिक या मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। तो वाहिद एक ऐसा क्लास है जिसमें एसेप्टेड कंडीशन देखने को मिलती है, वो लोअर फंजाई फाइकोमाइसीटीज। कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है,
न्यूट्रिशन की बात की जाए तो सारे ही फंजाई हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक सारे न्यूट्रिशन आते हैं। कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, कुछ पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट लाइक एल्ब्यूगिन, क्रूसीफर। एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको रटी हुई होना चाहिए कि ऑब्लिगेट पैरासाइट लाइक एल्ब्यूगिन, क्रूसीफर। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होता है कि जो होस्ट पे 100% डिपेंड है, यदि होस्ट मर गया तो ये भी खत्म हो जाएगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट किसके, ये फैकल्टेटिव नहीं है। फैकल्टेटिव क्या होते हैं कि चलो होस्ट नहीं है तो भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन ऑब्लिगेट मतलब 100% होस्ट चाहिए ही चाहिए, यदि होस्ट नहीं तो पैरासाइट नहीं। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन जनरली हमें देखने को मिलता है फंगस में। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू देखने को मिलता है। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो एसेक्सुअल स्पोर्स उसके फीचर्स देख लेंगे। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारे फंजाई होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड, जिसको माइसीलियम बोला जाता है। अब ये मेन प्लांट बॉडी जो है, इस पे माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू फ्रूटिंग बॉडी डेवलप की, क्योंकि आपको पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कभी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता और मियोसिस प्रोसेस देखने को नहीं मिलती। इसमें केवल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और माइटोसिस की प्रोसेस देखने को मिलेंगी। तो जो इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, उसमें माइटोसिस हुई, फ्रूटिंग बॉडी बनी जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी से हमें एसेक्सुअल स्पोर्स चाहिए है, जिसको स्पोरेंजियोस्पोर बोला जाएगा। किसकी केस में? फाइकोमाइसीडीज की केस में। उनमें किस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा? हैप्लॉइड से हैप्लॉइड जा रहे हैं तो माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब इस फ्लोटिंग बॉडीज के ऊपर क्या हुआ सर? स्पोर डेवलप हुए। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ये स्पोर्स किस तरह के थे? इंडोजेनस इन नेचर थे, एक कवरिंग पाई जा रही थी ऊपर, आपको दिख रहा होगा ये पर्पल कलर की एक कवरिंग पाई जा रही है, और इनके स्पोर्स को क्या बोला जा रहा है? स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, और ये जो कवरिंग है इसको स्पोरेंजिया बोला जा रहा है, और एंडोजेनस इन नेचर है। ये कैसे हैं सर? एंडोजेनस इन नेचर है, एक्सोजेनस नहीं है। ठीक है, ये रहा स्पोर। अब अपने पास स्पोर निकल कर आ गया जो एंडोजेनसली प्रोड्यूस था। अब स्पोर से हमें माइसीलियम चाहिए। माइसीलियम एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, स्पोर भी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कौन सी प्रोसेस करेंगे? माइटोसिस। इतना तो सबको समझ में आया। अब आ जाओ सर इसके फीचर्स पर। क्वेश्चन बनने के चांसेस कहाँ से हैं? यहाँ से कोई चांसेस नहीं है क्वेश्चन बनने के। क्वेश्चन बनने के यहाँ से चांसेस है 100% कि जो हमारा एसेक्सुअल स्पोर्स होता है फाइकोमाइसीटीज क्लास में, उसके फीचर्स बताइए। तो सबसे पहला इसके एसेक्सुअल स्पोर्स को स्पोरेंजियोस्पोर बोला जाता है। दूसरा, इसका जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है, मतलब एक कवरिंग के अंदर रहता है, खुले में नहीं घूमता। तीसरा, इसमें है मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ये इसके फीचर्स हैं, याद रखिएगा। इसके एसेक्सुअल स्पोर्स को स्पोरेंजियोस्पोर बोला जाता है, जो कि एंडोजेनस इन नेचर होता है। क्वेश्चन बनने के चांसेस इन्हीं 2 पॉइंट्स हैं। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। मैं आपको मोटा मोटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीछे भी समझा चुका हूँ, एक बार उसको ब्रीफ में यहाँ पे समझ लेते हैं। ये रही माइसीलियम फर्स्ट, जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये रही दूसरी प्लांट बॉडी, जो कि एक अगेन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से अपन को गैमीट बनाना है, तो कौन सी प्रोसेस करना पड़ेगी? माइटोसिस की प्रोसेस। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कैच करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई डाइकैरियन विजुअल नहीं होता। डाइकैरियन यहाँ पर एब्सेंट है। जैसे ही प्लाज्मोगैमी हुई, जस्ट फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगेमी, तुरंत उसके बाद कैरियोगेमी हो गई। जैसे ही ये दोनों गैमीट फ्यूज हुए, जैसे ही दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुआ, तो तुरंत साथ साथ न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें, जाइगोट। अब इस जाइगोट में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, इसने जाइगोस्पोर बनाया। जाइगोस्पोर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। अब इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हमें सेक्सुअल स्पोर्स बनाना है, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा हमें? म्यूसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो पहली बार हमें म्यूसिस की प्रोसेस कहाँ देखने को मिली? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये वो पॉइंट है जो स्टूडेंट के दिमाग में हिट होना चाहिए कि म्यूसिस की प्रोसेस पहली बार कहाँ देखने को मिली? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हमें पहली बार कहाँ देखने को मिला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब ये हमारे बन चुके हैं सेक्सुअल स्पोर्स, जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और जेनेटिकली डिफरेंट और एंडोजेनस इन नेचर है। तो फाइकोमाइसीटीज में देखा जाए तो दोनों सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स एंडोजेनस इन नेचर थे। अब ये जो हमारे स्पोर्स हैं, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इनसे अपन को माइसीलियम बनाना है, जो कि अगेन एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा? माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है? इन फाइकोमाइसीटीज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स एंडोजेनस इन नेचर, मतलब एक कवरिंग के अंदर स्पोर बनते हैं, चाहे आप एसेक्सुअल स्पोर देख लो या सेक्सुअल स्पोर देख लो। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लेंगे। और ये वाली बात भी जो येलो कलर से लिखी हुई है, डाइकैरियन एब्सेंट होता है। तो जिसको अभी थोड़ा डाउट हो रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में एक टेबल दी हुई है, सारे पॉइंट उसमें कवर है, तो आप केवल समझते हुए चलें। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्लास है सर एस्कोमाइसीटीज, जिसको सैक फंजाई भी बोला जाता है। इसको सैक फंजाई बोलने का एक रीजन भी है, क्योंकि इसकी सेक्सुअल स्टेज में एस्काई नाम की एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए इसको सैक फंजाई बोला जाता है। हैबिटाट की बात की जाए तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह भी रह लेते हैं कभी कभी, और पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस भी होते हैं, ग्रो ऑन डंग, गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर केवल यही बन पाएगा कि कौन सी ऐसी क्लास है जिसके मेंबर्स कॉप्रोफिलस होते हैं, ग्रो ऑन डंग होते हैं। तो उसका सीधा आंसर जाएगा हमारा एस्कोमाइसीटीज। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एस्कोमाइसीटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली
यूनिसेलुलर एग्जांपल यीस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी हमसे सीधा सीधा ये कहना चाहिए कि एक्सोमाइसीडी या अदर जो फंजाई की क्लासेस है उनमें सारे के सारे बंदे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है यीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, बहुत सारे पीवाईक्यू इस पे बन चुके हैं जो कि बेकर्स और ब्रेवर्स इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये लाइन आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोलती है माइसीलियम इसकी ब्रांच एंड सेप्टेट होती थी। इससे पहले अपन ने जो क्लास पढ़ी है फाइकोमाइसीडीज, उसकी जो माइसीलियम थी वो एसेप्टेट थी, अनब्रांच थी। ये कैसी है, सेप्टेट एंड ब्रांच। घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट में क्या दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, उसमें अपन देख लेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉपरोफिलस, पूरी लाइन कॉपी मार दी अपन ने गोरोवोंडंग। तो वही लाइन न्यूट्रिशन में भी आ गई, किस तरह का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं ये, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, डिकम्पोजर्स, कॉपरोफिलस। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है, फिजन के थ्रू भी होता है, बडिंग के थ्रू भी होता है। फिजन और बडिंग के थ्रू केवल और केवल यीस्ट में देखने को मिलता है। तो यीस्ट ना होता तो फिजन और बडिंग भी ना होती। केवल एक ऐसा मेंबर यीस्ट जो है वो फिजन और बडिंग शो कर रहा है, बाकी पूरे किंगडम में चाहे आप किसी भी क्लास को उठा लें फिजन और बडिंग किसी में देखने को नहीं मिल रहा, केवल केवल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। और ये एक ऐसी वाहिद क्लास है जिसमें यीस्ट की वजह से अपन को फिजन और बडिंग देखने को मिल रहा है। तो ये आपने दिमाग में बैठा लेंगे। मैं आपको यार ऑलरेडी बता चुका हूँ, यार लास्ट में टेबल दी हुई है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और एक चार्ट मैंने आपको एग्जांपल वाला दिखाया हुआ है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन बनेगा 99% या 98% चांसेस हैं कि इन 2 पेजेस से बन जाएगा। उसमें एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट या पीवाईक्यू में जहाँ से क्वेश्चन उठे हैं वो सारे पॉइंट्स उसमें मैंने लिए हैं। तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, केवल एक बार आप देखते हुए चलिए। ये सब पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार देना कि कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई पॉइंट नहीं छूटा है, बिलीव रखें आप। अब आगे आ जाओ, आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो एस्कोमाइसीडीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसको समझ लेते हैं। भाई हैप्लॉइड माइसीलियम थी, मेन प्लांट बॉडी इनकी माइसीलियम होती है जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें माइटोसिस हुई, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हुई। फ्रूटिंग बॉडीज से हमें एसेक्सुअल स्पोर चाहिए, दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। अब इनके जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं उनको कोनिडिया बोला जाता है, जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। भाई एक्सोजेनसली मतलब क्या होता है, इनको आज़ादी पसंद है, बिल्कुल खुले में है। देखो सर, बिल्कुल आपको ओपन में दिख रहे हैं, कोई इनमें कवरिंग नहीं पाई जा रही। अच्छा, कवरिंग नहीं पाई जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड। इसका एग्जांपल है कोनिडिया। तो कोनिडिया कभी एंडोजेनसली प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जहां पर आपको कोनिडिया दिख जाए तो आपको वहां पर ठप्पा लगाना है सीधे सीधे एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड पर। इनकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोला जाता है, कोनिडियोफोर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके अलग से मैंने यहाँ पर पॉइंट बना दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारा कोनिडिया है एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसमें माइटोसिस होगी तभी जाकर माइसीलियम डेवलप होगा, जो कि अगेन एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। अब यहाँ पर आ जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होने वाले टर्म्स। सबसे पहला बात है कि एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, तो उसका नाम यहाँ पर दिया है कोनिडिया, जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, ऑन स्पेशल माइसीलियम। अच्छा, जो हमारा एसेक्सुअल स्पोर्स है ये स्पेशल माइसीलियम पे ग्रो होता है, जिस माइसीलियम को क्या बोला जाता है, कोनिडियोफोर। तो ये रही हमारी स्पेशल माइसीलियम, जिसको कोनिडियोफोर बोला गया। ठीक है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। ये रहा हमारा कोनिडिया, जो कि एक एसेक्सुअल स्पोर्स है, ये जर्मिनेट करेगा माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू और हमारी माइसीलियम को डेवलप कर देगा। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये रही उसकी साइकिल, मैं आपको साइकिल भी समझा चुका हूं। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पर दिया हुआ है एस्कोमाइसीडीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगे, ये टर्म्स अपन इस साइकिल के थ्रू समझते हैं। इसमें 2 माइसीलियम दिए हुए हैं, जनरली ये हाइफी नहीं है, ये माइसीलियम है, इनको इरेज किया जाए तो चलो आप इनको समझ लेना। ये माइसीलियम है, ये भी माइसीलियम है। हाइफी तो एक फिलामेंट होता है, उन फिलामेंट्स के नेटवर्क से माइसीलियम बनता है, तो ये स्ट्रक्चर माइसीलियम का है। ठीक है, अब माइसीलियम से हमें क्या बनाना है, गैमीट्स बनाने हैं। ठीक है, माइसीलियम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, गैमीट भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, माइटोसिस के थ्रू। तो भैया माइटोसिस की प्रोसेस हुई, हमारे जो हाइफी थे, हमारे जो माइसीलियम थे उन्होंने गैमीट्स बना दिए। अब गैमीट्स का हमें फ्यूजन कराना है, जो कि फर्स्ट स्टेप होगा प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमीट्स। इन दोनों गैमीट्स के अपन ने प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिया, एक हमारी सेल बन गई जिसमें 2 न्यूक्लियस थे, जिसको डाइकैरियन बोला। 2 न्यूक्लियाई पर सेल, n+n की कंडीशन बन गई। अब हमें न्यूक्लियस के फ्यूजन कराना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप क्या होता है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल का, कैरियोगेमी, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियस का जब हमने फ्यूजन करा दिया तो हमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर देखने को मिला, जाइगोट। ये रहा हमारा जाइगोट, जो कि 2n था। तो एक्चुअल में जो हमारा एस्कोमाइसीडीज है उसमें जाइगोट में होती है माइटोसिस, उसके थ्रू अपन को डिप्लॉयड माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये जो डिप्लॉयड माइसीलियम है इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है, क्योंकि डिप्लॉयड माइसीलियम से डेवलप हो रही है इसलिए ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके ऊपर एस्काई नाम का डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसलिए जो एस्कोमाइसीडीज है उनको सैक फंजाई भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसी स्ट्रक्चर के कारण। ये सैक दिख रहे हैं आपको, इसके कारण। तो ये कहाँ डेवलप हुए, ये इस डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी पर डेवलप हुए, ये डिप्लॉयड माइसीलियम के ऊपर डेवलप है। ठीक है, अब एस्काई डिप्लॉयड है, अपन को चाहिए सेक्सुअल स्पोर्स, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो इस एस्काई में क्या होगी, म्यूसिस होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है कि एस्कोमाइसीडीज की जो माइसीलियम है उसके ऊपर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें म्यूसिस होती है और उसके थ्रू सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, तो वो है एस्काई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये हमारे सेक्सुअल स्पोर्स आ गए, जो कि जेनेटिकली डिफरेंट थे और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली बात इनमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी जिससे हमारा माइसीलियम डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ,
अब सारा इसका जो निचोड़ है वो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है एस्काई क्या है सर, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डाउट नहीं लेना ज़्यादा दिमाग में। और एस्कोस्पोर की बात की है तो जो हमारा एस्कोस्पोर है वो सेक्सुअल स्पोर्स होता है। तो ये सबको पता होना चाहिए। जो हमारे एस्कोमाइसिडीज हैं, एस्कोमाइसिडीज में जो एस्कोस्पोर होता है वो एक सेक्सुअल स्पोर होता है और कॉनिडिया जो होता है वो एक एसेक्सुअल स्पोर होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, एस्कोस्पोर और कॉनिडिया और एस्कोस्पोर। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में अपने पास क्या है, एक रामबाण इलाज है, ये टेबल, इससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अपन लास्ट और इंपॉर्टेंट लाइन एस्कोमाइसिटीज में क्या पढ़नी है अपन को, सेक्सुअल स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एस्को स्पोर्ट्स। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनके जो सेक्सुअल स्पोर्ट थे इनको एस्को स्पोर्ट बोला था। इंडोजेनसली प्रोड्यूस थे क्योंकि इन्होंने एक बार आज़ाद करके देख लिया था, इनको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिला, ड्रॉबैक देखने को मिला, तो इन्होंने अपना जो सेक्सुअल स्पोर्ट था उसको एक्सोजेनस इन नेचर रखा, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्ट को इन्होंने वापस से एंडोजेनस इन नेचर कर दिया था। तो साफ साफ लिखा हुआ है विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली। ठीक है, इसको अपन टेबल के फॉर्म में आगे देखने वाले हैं। दीज एस्काई अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। तो ये आप देख सकते हैं, ये रही हमारी एस्कोकार्प, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज जिनके ऊपर एस्काई डेवलप हो रही हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, सारी एनटीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर दिया सर बेसिडियोमाइसिटीज या ब्रैकेट फंजाई। B for Basidiomycetes, B for bracket fungi. Commonly known forms of Basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi और puffball। तो जितने भी मशरूम्स हैं वो सारे Basidiomycetes के अंतर्गत आते हैं। B for bracket fungi, B for Basidiomycetes और puffball भी इसी के अंतर्गत आता है। AUPTP के एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। हैबिटेट की बात की जाए तो एनसीईआरटी बोलती है दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉक्स। लॉक्स मतलब जहाँ पानी जमा रहता है ना, लकड़ियों में, या प्लांट्स जो होते हैं ना खोखले, उनके ऊपर कहीं कहीं पानी जमा हो जाता है तो वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं। एंड ट्री स्टम्स हो गया, एंड इन लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट्स, एग्जांपल रस्ट एंड स्मट्स। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फंजाई की ऐसी कौन सी क्लास है जो प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासाइट्स के फॉर्म में रहती है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज या ब्रैकेट फंजाई। एग्जाम्पल है रस्ट, रस्ट कौन करता है, पक्सीनिया, और यूशलेगो स्मस्ट, यूएस। तो इस तरह से इसको याद करना था। स्ट्रक्चर की बारे में बात की जाए तो माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड जस्ट लाइक एस्कोमाइसिटीज। जिस प्रकार से एस्कोमाइसिटीज ब्रांच एंड सेप्टेड होती है उसी प्रकार से बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज भी ब्रांच एंड सेप्टेड होती है। केवल वाहिद एक ऐसा फंजाई जो एसेप्टेड और अनब्रांच होता है वो है फाइकोमाइसिटीज, सबसे पहला वाला। ठीक है। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक सारा प्रकार का न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। और लाइकेन और माइक्रोराइजा में भी कौन सा फंगस देखने को मिलता है, बेसिडियोमाइसिटीज। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी बोलती है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन इन कॉमन। तो यार ये तो सभी में देखने को मिल रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो अब्सेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अब्सेंट होता है किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस लाइन को। बिल्कुल सर, ये लाइन हाईलाइट हो चुकी है। क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, एसेक्सुअल स्पोर्ट जनरली नॉट फाउंड। तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेबल आगे बनी हुई है उसमें ये वाला पॉइंट भी कवर है कि जो बेसिडियोमाइसिटी होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स बनते ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाओ तो ऑब्वियस बात है इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होंगे तो किसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो इसमें हाइफी फ्यूजन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं आपसे पूछ चुका हूँ पीछे कि फंजाई की किस क्लास में सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं या हाइफी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है। आगे एनसीईआरटी बोलती है प्लाज्मोगेमी बाई फ्यूजन ऑफ 2 सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। 2 सोमैटिक सेल या 2 सोमैटिक हाइफी फ्यूज करके प्लाज्मोगेमी यहाँ पर शो करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब आ जाओ इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। अब यहाँ पर 2 माइसीलियम दिए हुए हैं, ये इनको बोला गया है प्राइमरी माइसीलियम। इन माइसीलियम से अपन ने एक हाइफी निकाला, इन हाइफी को कहा गया सोमैटिक हाइफी। इन हाइफी का अपन फ्यूजन कराएंगे जिसको प्लाज्मोगेमी कहा जाएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जो कि एक डाइकैरियोटिक हाइफी कहलाएगा, N+N स्ट्रक्चर। आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे होंगे और इनके बीच में प्रॉपर सेप्टा पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, डाइकैरियोटिक हाइफी N+N। अब इस हाइफी में माइटोसिस की प्रोसेस होगी जैसे सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा। हालांकि इतना ज़्यादा याद करने की इसमें जरूरत है नहीं डिटेल में, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं किस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोटा मोटा याद केवल यही रखना है कि हाइफी के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज में। अब जो सेकेंडरी माइसीलियम है इसमें फ्रूटिंग बॉडीज का डेवलपमेंट होगा जिसको बेसिडियोकार्प कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं उनकी फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प बोला जाता है, एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोला जाता है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी और इसके ऊपर जो बेसिडियम बनेगा वो भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। उसकी फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर क्या बना था, एस्काई बना था। इसकी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बेसिडियम बनेगा, उसकी एस्काई में मियोसिस हुआ था तब सेक्सुअल स्पोर बनेंगे, और इसके जो बेसिडियम होगा इसमें मियोसिस की प्रोसेस होगी तब जाकर हमारे सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, बेसिडियम डेवलप हो गया और आपको पहले डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिल रही होगी, फिर डाइकैरियोटिक यहाँ पर फ्यूज भी होगा। तो किस स्ट्रक्चर के ऊपर ये फ्यूज हुई है, बेसिडियम के ऊपर। ये वाली लाइन भी अपन देखेंगे एनसीईआरटी में। और ये अपने 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये भी साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 4 बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं बेसिडियम से।
अब आ जाओ कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये अब मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ों को याद रखने में लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में ये हेल्प करेगा डायग्राम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, प्लाज्मोमेमी टू सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से होती है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा बेसिडियम, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, कैरियोगेमी एंड म्यूसिस टेक प्लेस। तो ये रहा हमारा बेसिडियम, इसमें कैरियोगेमी हुई, कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो यहाँ पर आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, ये रहे, इनका फ्यूजन हो गया, ये सिंगल न्यूक्लियस बन गया। तो ये कैरियोगेमी की प्रोसेस कहाँ हुई, हमारी बेसिडियम के ऊपर। अब आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, जो कि बेसिडियोकार्प, जो कि एक फ्रूटिंग बॉडीज है। इसके बारे में तो आपको पता है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है N+N, इसको फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। बेसिडियोस्पोर की बात की जाए तो ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। भाई इसमें क्या हुआ कि जो बेसिडियोस्पोर्स बने ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस थे, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। तो ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर थे, किसके ऊपर थे, बेसिडियम के ऊपर। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, म्यूसिस के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है कि बेसिडियम क्या है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और ये स्पोर्स क्या है, एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो कौन सी प्रोसेस लगी होगी, म्यूसिस की प्रोसेस लगी होगी। आई होप कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा। अभी अपन मूव करने वाले नेक्स्ट पेज पर। हमारी नेक्स्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसीटी, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव स्टेज नॉन होती है, इसकी सेक्सुअल स्टेज अननोन होती है। सेक्सुअल स्टेज का पता ना लगने के कारण इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। और एनसीईआरटी ने बोला भी है कि भविष्य में इसकी सेक्सुअल स्टेज का यदि पता लगता है तो उस सेक्सुअल स्टेज के आधार पर इसको एस्कोमाइसीटीज या फिर बेसिडोमाइसीटीज में डाल दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसके हैबिटाट की बात की जाए तो सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। तो मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछ चुका हूँ कि फंजाई की कौन सी क्लास मिनरल रिसाइकलिंग में या डिकम्पोजर्स की तरह मेनली बिहेव करती है, तो वो है हमारी ड्यूटेरोमाइसीटी। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी भी माइसीलियम ब्रांच एंड सेपरेट होती है एस्को और बेसिडियोमाइसीटीज की तरह। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। क्वेश्चन बनने के चांसेस एक भी जगह से नहीं है, केवल क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि मिनरल रिसाइकलिंग वाला और इम्परफेक्ट फंजाई से, बस, बाकी कहीं से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात की जाए तो कोनिडिया के थ्रू क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% है सर, कि जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, कोनिडिया के थ्रू, जो एक एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर है, जस्ट लाइक एस्कोमाइसीटीज। यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट लाइक एस्को। तो ये जो है एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैंने आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में दे दिए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है, तो मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछ चुका हूँ कि फंजाई की कौन सी क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो वो है ड्यूटेरोमाइसीटीज। चलो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं। माइसीलियम, इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इस पर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हुई, फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स बनेंगे माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ये जो स्पोर्स है ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस स्पोर है, ये लिखा हुआ है, जिनको कोनिडिया बोला गया है। ये किस पर ग्रो हुए, ये फ्रूटिंग बॉडी पर ग्रो हुए हैं, जिसको कोनिडियो 4 बोला गया है। ठीक है, ये जो हमारे स्पोर्स है जिनको कोनिडिया बोला गया है, ये अगेन डेवलप कर लेंगे माइसीलियम को माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी एस्कोमाइसीटीज में समझ चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट टेबल आ गई, जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा था। तो आ जाओ इस टेबल को समझ लेते हैं यार। लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा हुआ है, फीचर्स। तो जितने भी नीट में पीवाईक्यू आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने लेफ्ट साइड लिख लिए हुए हैं। राइट साइड पे अपनी क्लासेस दी हुई है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो सबसे पहले अपन पहला फीचर्स उठाने वाले हैं हैबिटाट। तो फाइकोमाइसीटीज के हैबिटाट में अपन को याद रखना है कि एक्वेटिक होते हैं। ये यूनिक चीजें ली हुई है, कॉमन चीजें मैंने सारी हटा दी, सारी यूनिक चीजें उठाई हुई हैं। फाइकोमाइसीटीज एक्वेटिक होते हैं, एस्कोमाइसीटीज कॉप्रोफिलस होते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज एपिजाइलिक या ऑन वुड ग्रो करते हैं, और ड्यूटेरोमाइसीटीज की बात की जाए तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं। ये जो पूरी टेबल है ये एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग बनाई गई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाहर का डाटा इंक्लूडेड नहीं है। तो हैबिटाट आपको समझ में आया, एक्वेटिक, कॉप्रोफिलस, एपिजाइलिक एंड डिकम्पोजर्स। तो ड्यूटेरोमाइसीटी, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसीटी, डी फॉर डिकम्पोजर्स। अब नेक्स्ट हमारा फीचर है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइकोमाइसीटी जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है एसेप्टेड एंड अनब्रांच देखने को मिलता है। बाकी बची हुई जो 3 क्लासेस हैं, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज, इन सभी में सेप्टेड एंड ब्रांच स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। आई होप कि यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फाइकोमाइसीटीज की जो हाइफी होती है वो सेप्टेड एंड अनब्रांच होती है। बाकी एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज जो होते हैं उनकी जो हाइफी होती है वो सेप्टेड एंड ब्रांच होती है। अब नेक्स्ट हमारा फीचर है डाइकोरियन को लेकर। तो जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं उनमें डाइकोरियन एब्सेंट है, मैं आपको ये समझा चुका हूँ। और एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है डाइकोरियन, और ड्यूटेरोमाइसीटीज में नो सेक्सुअल स्टेज फाउंड। तो इनमें किसी भी प्रकार की कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती, इस कारण इसमें डाइकोरियन भी नहीं बनता। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब रिप्रोडक्शन पे आ जाओ तो पहला रिप्रोडक्शन हमारा वेजिटेटिव, जो कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग के थ्रू शो होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में कोई डाउट नहीं है, अपन को सभी में पाया जाएगा। यस 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 यस, चारों की चारों क्लासेस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिजन और बर्डन केवल एक क्लास में देखने को मिलेगा, वो है एस्कोमाइसीटीज, जो कि यीस्ट मेंबर करवा रहा है उसमें। अब आ जाओ एसेक्सुअल स्पोर्स के अंदर। यहाँ सर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फाइकोमाइसीटीज की बात की जाए तो इनके एसेक्सुअल स्पोर को स्पोरेंजियोस्पोर बोला जाता है, जो कि एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है। एस्कोमाइसीटीज की बात की जाए तो इसका जो एसेक्सुअल स्पोर्स है उसको कोनिडिया बोला जाता है, जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है। बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्टेज पाई ही नहीं जाती, तो यहाँ एक बड़ा क्रॉस मार दो आप। ठीक है,
बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्टेज या एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते। अब ड्यूटेरोमाइसीटीज की बात की जाए तो इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है उसको कोनिडिया बोला जाता है, जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है। कैसा प्रोड्यूस होता है? एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है। किसकी तरह? जस्ट लाइक एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हमारा सेक्सुअल स्पोर्स। तो फाइकोमाइसीटीज की बात की जाए उसमें दो तरह के सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, एक oospores और जाइगोस्पोर्स। oospores oomaइसीटीज क्लास बनाती है और जाइगोस्पोर्स जाइगोमाइसीटीज बनाती है। ये दोनों ही स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर याद करने की ट्रिक क्या है कि जो फाइकोमाइसीटीज होता है उसमें चाहे सेक्सुअल स्पोर्स हो या एसेक्सुअल स्पोर्स हो, दोनों ही एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड है। अब एस्कोमाइसीटीज पे आ जाओ, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है उसको एस्कोस्पोर बोला जाता है। इसको तो नाम से समझ लेंगे आप, एस्कोमाइसीटीज एस्कोस्पोर। ये किस तरह का होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एंडोजेनस इन नेचर होता है, क्योंकि इन्होंने एक बार आज़ादी दे दी थी, इसको एक्सोजेनसली प्रोड्यूस करा दिया था, तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो इन्होंने सेक्सुअल स्पोर्स को क्या किया? एंडोजेनसली प्रोड्यूस कराया। ठीक है, अब अपन बेसिडियोमाइसीटीज की बात करें तो इसके जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है उसको अपन बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि एक्सोजेनस इन नेचर होता है। और ड्यूटेरोमाइसीटीज की बात की जाए तो इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स थे वो एब्सेंट थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी सेक्सुअल स्टेज ही अननोन है, अभी तक नोन नहीं है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो फाइकोमाइसीटीज में देखा जाए तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही एंडो थे। फिर क्या हुआ? एक एक्सो हो गया और लास्ट वाला एंडो ही रहा। फिर इसमें ये एब्सेंट, तो इसको मजबूरी में इसको एक्सो करना पड़ा। और ठीक है, एक ना एक तो एक्सो करना पड़ेगा। ये रूल इन तीनों क्लासेस में लगता है कि एक ना एक को एक्सो करना पड़ेगा। और इसमें क्या था? इसमें दोनों को एंडो ही रखा, ये रूल पे बाहर था। जनरली ये अलग ही था इन तीन क्लासेस से, ये प्लांट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव था, बाकी ये रियल फंजाई है। तो इसमें क्या हुआ कि ये दोनों एंडो रहे। ठीक है, और यहाँ पर रूल था कि आपको दो में से एक को एक्सो करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तो इसने भैया एसेक्सुअल स्पोर्स को एक्सो कर दिया और इसने सेक्सुअल स्पोर्स को एंडो रखा। ठीक है, बेसिडियोमाइसीटीज की बात की जाए तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स था ही नहीं, तो इन्हें मजबूरी में अपना सेक्सुअल स्पोर्स को एक्सो करना पड़ा। और ड्यूटेरोमाइसीटीज की बात की जाए तो उसमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं था, तो इन्हें अपने एसेक्सुअल स्पोर्स को मजबूरी में एक्सो रखना पड़ा। और कोनिडिया जहाँ पे भी दिख जाए तो वो एक्सो ही होगा। यहाँ पर भी कोनिडिया है तो वो एक्सो ही होगा। तो जैसे ही एग्जाम में कोनिडिया लिखा दिख जाए आपको, फटाक से एक्सोजेनस मार देना बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। बहुत मेहनत लगी लेक्चर बनाने में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें हो सके तो। और जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का, उसमें और वायरस वायरस और लाइकोन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वो भी लगभग 30 मिनट का लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।